साथियों नमस्कार, मैं विवेक शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। और आज होली का त्यौहार है, तो मैं सबसे पहले आज आपको होली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सभी से कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार को बड़े प्रेम के साथ मनाया जाए और हो सके तो नेचुरल रंगों के द्वारा ही मनाया जाए, क्योंकि रासायनिक रंगों के द्वारा जो हम इसको मनाते हैं तो होली के त्यौहार के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को आती हैं कि हमारे शरीर पे उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो जो नेचुरल रंग है, टेसू के फूल आदि हैं, उसी से इस त्यौहार को मनाने का कार्य करें। और आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इन्हेंसर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो 2 वीडियो इन्हेंसर की डाली हैं, उनमें हमने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने का कार्य किया है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इन्हेंसर को कब कब प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, किन किन फसलों पर कर सकते हैं और यह किस प्रकार से फसल के ऊपर अपना कार्य करता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इन 2-3 बिंदुओं के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये बिंदु पर बात करते हैं कि ये इन्हेंसर हमारी फसल के ऊपर किस प्रकार से कार्य करता है। तो उसके बारे में बस इतना ही कहना काफ़ी होगा कि यह एक ऑलराउंडर है। तो ये कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, ये माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में भी, एज ए टॉनिक के रूप में भी काम करता है और ये एक तरह से बूस्टर का भी काम करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तो ये बूस्टर का भी काम करेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जैविक खेती के अंदर जितना भी हम कीट नियंत्रण जो होता है वो प्राकृतिक तरीके से ही किया जाता है और उसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कि हम शुरुआत के स्टेज से ही अपने पौधे को इतना मजबूती के साथ लेकर के चलते हैं, इतना मजबूती उसको प्रदान करते हैं किसी भी प्रकार से कि उसके ऊपर किसी भी रोग का आक्रमण ना हो सके। और इसका एक जीता जागता उदाहरण था अभी पिछले 2 सालों में जो कोविड हमारे यहाँ चला था, कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी उन लोगों पर इस वायरस का असर या तो हुआ नहीं, और अगर हुआ भी तो बहुत ना के बराबर हुआ, बहुत ज़्यादा क्षति उन लोगों को नहीं हुई जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी। अधिकतर डॉक्टरों ने भी यही बोला था कि इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखा जाए। तो इसी प्रकार से हम जैविक खेती के अंतर्गत अपनी फसल की इम्यूनिटी को अगर बूस्ट करके रखते हैं तो देखा जाता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कीट का आक्रमण नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो ना के बराबर ही होता है। क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो उसके अंदर, पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और साथ में जब हम इस प्रकार के, जैसे कि हमारा तरल वेस्ट डिकम्पोजर है और ये हमारा जो ऑलराउंडर इन्हेंसर है, इन चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ इम्यूनिटी बूस्ट भी होती है और साथ ही साथ हमारे फसल के ऊपर जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनका आगमन हो जाता है। जब उनका आगमन हो जाता है तो जो शत्रु कीटों का आक्रमण कई बार होता है तो हमारे मित्र कीट उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उन शत्रु कीटों को वहाँ से भगाने का कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो हमारा कीट नियंत्रण इन्हेंसर काम करता है। दूसरा, इसको जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ मिला देते हैं, पत्थरों के अर्क के साथ मिला देते हैं, तो ये हमारा टॉनिक का काम करने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग भी कई बार हमारी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो जिस तरह का रोग शरीर के अंदर पनपता है उस रोग की कुछ विशेष दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं और साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ टॉनिक्स देते हैं, जिससे कि उन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए हमको टॉनिक दिया जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और एंटीबायोटिक दिया जाता है कि पहले रोग को ख़त्म कर दिया, फिर एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि वो रोग आगे दोबारा ना पनपे। तो इसी प्रकार से ये हमारी फसल के ऊपर एक तरह से एंटीबायोटिक और टॉनिक दोनों का ही काम करता है। अगर एंटीबायोटिक का काम लेते हैं तो उसका मतलब है कि एक बार फसल में रोग नियंत्रण हुआ तो आगे वो दोबारा रोग आने के चांसेस नहीं होते हैं। और टॉनिक का माने तो हम जैसे ही इसको स्प्रे करते हैं तो उसका असर हमको दूसरे तीसरे दिन ही दिखाई दे जाता है कि हमारी फसल के ऊपर जो हरियाली दिखाई देती है, हमारी फसल के ऊपर जो एक शाइनिंग दिखाई देती है, वो इस बात का परिणाम है कि ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और हमारी फसल के अंदर एक टॉनिक की तरह से कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि हम किन किन फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही जवाब है कि आप हर फसल पर निश्चिंत होकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपकी गेहूं की फसल है, चाहे आपकी धान की फसल है, चाहे आपकी बाजरा है,
और चाहे आगे आने वाले समय में कपास है, गन्ना है, दलहन है, और सबसे बड़ी बात है सब्जी वर्गीय फसलों पर ये इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों के ऊपर कीटों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है और उनके पौधों को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। अगर वो पौधे हमारे इम्यूनिटी उनकी बहुत अच्छी होगी तो किसी भी प्रकार के रोगों का आक्रमण नहीं होगा। तो सब्जी वर्गीय फसल पर भी कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार अपनी फसलों के ऊपर करें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन्हेंसर का प्रयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार करना है वो मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि 100 लीटर पानी में आपको एक रात पहले 1 एकड़ ज़मीन के लिए 1 बोतल को डाल के रखना है और सुबह उसको आप स्प्रे कर देना है। अगर खाली इन्हेंसर का ही स्प्रे आप करके चल रहे हैं तो आप लगभग जब हमारी फसल हो जाती है 20 से 30 दिन की, पहला स्प्रे आप उस समय कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे पौधे पर फ्लावरिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले आप कर दीजिए, तो उसका असर ये आएगा कि उसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। जब फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी और पैदावार हमको अधिक मिलेगी। तीसरा स्प्रे उसका आप फ्रूट सेटिंग से पहले कर सकते हैं, तो उसका असर ये मिलेगा कि हमको हमारे फ्रूट का साइज़ बड़ा होगा और फ्रूट के स्वाद में अंतर दिखाई देगा और उसका जो कलर होगा नेचुरल कलर आएगा और एकदम शाइनिंग वाला फ्रूट हमको मिलेगा। तो हम एक क्रॉप पर उसको 3 बार में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ये आता है कि जब हम लगातार किसी फसल पर स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो हमें नहीं लगता है कि उस पर किसी भी प्रकार का रोग का आक्रमण हो सकता है। अगर 1% में कहीं किसी रोग का या कीट का आक्रमण होता है तो आप उसको कीटनाशक का प्रयोग, जैविक कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे पत्तियों का अर्क है, नीम कनेर का अर्क है, नीम ऑयल है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। और जो हमारे रासायनिक किसान हैं, जो रासायनिक के साथ इसका प्रयोग करना चाहते हैं, वो कोई भी बाज़ार से केमिकल ला करके इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब भी बाज़ार से आप केमिकल लाएं और इन्हेंसर के साथ प्रयोग करने वाले हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस केमिकल को जो भी 1 एकड़ के लिए रिकमेंडेड डोज है उसको आप सिर्फ आधा लीटर ही लाएं, आधी मात्रा में ही लाएं। अगर 1 लीटर की रिकमेंडेड डोज है तो आधा लीटर ही लेकर के आएँ और 1 एकड़ में आप स्प्रे करें। यह बात विशेष तौर पर बार बार वीडियो में बताई जा रही है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इन्हेंसर से फसल की लागत को बिल्कुल कम करने का उद्देश्य है और इसमें हम लोग काफ़ी आगे अब लग रहा है हमको कि हम अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमको किसानों ने प्रयोग करना शुरू किया है और उनके हमको परिणाम आने शुरू हुए हैं और किसान साथी बहुत खुश हैं। अभी कल हमारे किसान साथी हैं हमारे जालौन उत्तर प्रदेश से, वो सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं। अभी उन्होंने नर्सरी डाली हुई थी मिर्च और टमाटर की, उसमें कोई कीट का आक्रमण हुआ है और उन्होंने कोई कीटनाशक का भी प्रयोग नहीं किया, ना जैविक ना रासायनिक। उन्होंने सिर्फ 1 स्प्रे, जैसा उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने 1 स्प्रे इन्हेंसर के साथ में किया है और उनका जो कीट था वो कीट उनका ख़त्म हो चुका है। नर्सरी उनकी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले समय में हम, हो सकता है अगर उन्होंने हमें वीडियो भेजा तो हम आपको वो वीडियो से दिखाने का कार्य अवश्य करेंगे। तो अगर कीट का आक्रमण होता है आपके यहाँ तो आप इन्हेंसर के साथ में जैविक कीटनाशक दे सकते हैं, रासायनिक कीटनाशक कोई भी दे सकते हैं। और अन्यथा नॉर्मल अगर फसल आपकी अच्छी है तो आप जिस प्रकार से माइक्रो न्यूट्रेंट और ये सब देते चले आए हैं वो सब दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको आगे निकट भविष्य में इन्हेंसर के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जिस प्रकार आप लोगों को वेस्ट डिकम्पोजर के परिणाम मिले हैं, उन वेस्ट डिकम्पोजर के परिणामों से आप पूर्णतः संतुष्ट भी हैं, इसी प्रकार इन्हेंसर भी एक ऐसा उत्पाद आपके सामने आया है कि उसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा हमको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। जय जवान, जय हिंद, जय किसान।